दोस्तों सीरीज जनरेटर हो गया है, अब आ रहे हैं डीसी शंट जनरेटर पे। इसके पहले वाले वीडियो में डीसी सीरीज जनरेटर का पूरा डिस्कशन किए थे, 50 से 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, जिसमें से वीडियो लंबा हो रहा था। इसलिए हम लोग अगले वाले वीडियो में डीसी शंट जनरेटर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये नोट्स हैं, नोट्स को लिख कर मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। इस नोट्स में कोई भी कमी हो और कोई भी गलतियाँ हो तो कमेंट ज़रूर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि नोट्स कोई गलती तो नहीं नोट्स में हमारे। इसी तरह के नोट्स पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप ज्वाइन कर लो और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। ये है डीसी जनरेटर की क्लास चल रही है और उसी की नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों के सामने। अब डीसी जनरेटर की परिभाषा से समझ जाइए क्या कह रहा है। दोस्तों डीसी जनरेटर ये कह रहा है शंट जनरेटर कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ी होती है उसे शंट जनरेटर कहते हैं। अभी जो सीरीज जनरेटर था, सीरीज जनरेटर पे आर्मेचर के सीरीज में ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाई गई थी। बट ये जो शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर जो आर्मेचर यहाँ पे दिख रहा है उसके पैरेलल पे यहाँ फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है। तो यहाँ पे यही कह रहा है वह जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ी होती है उसे शंट जनरेटर कहते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस क्रम में जुड़ी होती है? समानांतर पे। सबको मालूम होगा ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो हमारी है ये आर्मेचर के साथ पैरेलल पे जुड़ी है। आगे चलते हैं, बोल रहा है डीसी शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को कैसा बनाया जाता है। जो डीसी शंट जनरेटर होती है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को पतले तार व अधिक टर्न की बनाई जाती है। डीसी शंट जनरेटर को फील्ड वाइंडिंग को पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। आगे का है डीसी शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की क्यों बनाई जाती है। यानी जो डीसी शंट जनरेटर होती है वो बोल रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती पतले तार की क्यों बनाई जाती है। सबको बता देते हैं, आर्मेचर वोल्टेज को सहन करने के लिए। सीरीज जनरेटर पे आर्मेचर के सीरीज पे लगी हुई थी वाइंडिंग, इसलिए उसको मोटे तार कम टर्न की बनाए थे। और शंट जनरेटर पे आर्मेचर के पैरेलल पे लगी है, इसलिए इसको पतले तार अधिक टर्न के बना रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को। अगला नंबर बोल रहा है डीसी शंट जनरेटर को क्या लोड के साथ चलाना चाहिए? नहीं। डीसी जो जनरेटर है, जनरेटर को चालू करने के पहले कभी भी लोड नहीं लगाना चाहिए। जब हमारा जनरेटर चालू हो जाए तब, जब बिजली बनाना चालू कर दे तब उसमें हम लोड लगा सकते हैं, जैसे मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मशीन चला सकते हैं सप्लाई के द्वारा। अगला कह रहा है डीसी शंट जनरेटर को क्या बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए? नहीं, हम डीसी जो शंट जनरेटर होता है उसको बिना लोड को नहीं चला सकते। अब क्यों नहीं चलाते हम वो भी बताएंगे। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर में लोड कब लगाना चाहिए। जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसमें लोड कब लगाना चाहिए बोल रहा है जनरेटर पूर्ण आउटपुट देने के बाद जनरेटर को चालू करना चाहिए। चालू करने के बाद 1 से 2 मिनट रुकना चाहिए। जब हमारा जनरेटर कंप्लीट ईएमएफ बनाना चालू कर दे, पूर्ण बिजली बनाना चालू कर दे, तभी हमें जनरेटर पे आउटपुट देना चाहिए, यानी लोड से लगाना चाहिए। मोटर को चलाना है, ट्यूबलाइट को चलाना है, डीजे को चलाना है, तभी चलाना चाहिए जब हमारा जनरेटर आउटपुट देना चालू कर दे। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर को लोड के साथ स्टार्ट करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आ गया क्वेश्चन यही है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर को हम लोग लोड के साथ यदि स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है दोस्तों कि जनरेटर पूर्ण आउटपुट नहीं देने पाएगा। क्यों? क्योंकि उधर फील्ड वाइंडिंग पूर्ण सेचुरेट
पूर्ण फ्लक्स नहीं बना पाएगी और इधर लोड की तरफ हमारा ईएमएफ आना चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जनरेटर पूर्ण ईएमएफ बनाना नहीं पाएगा, पूर्ण ईएमएफ नहीं बना पाएगा। अगला है डीसी शंट जनरेटर में लोड में वृद्धि करने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या फर्क पड़ेगा। यदि हम डीसी जनरेटर के जहाँ पे आउटपुट में लोड ले रहे हैं तो उसके लोड को बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज ऑलरेडी घट जाती है। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए डायवर्टर रियोस्टेट को किसके साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए डायवर्टर यानी रियोस्टेट को किसके साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, सबको बता देते हैं। जो डायवर्टर होता है शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में तथा आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। डायवर्टर वही होता है, वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग डायवर्टर मेथड यूज करते हैं। जो डायवर्टर मेथड होता है वो आर्मेचर के पैरेलल पे जोड़ा होता है और फील्ड वाइंडिंग जो होती है फील्ड वाइंडिंग की सीरीज पे जुड़ी होती है। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्थिर वोल्टेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, वेल्डिंग एक्साइटर। यानी जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। यूज करने का तरीका ये है, स्थिर वोल्टेज के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, वेल्डिंग एक्साइटर के लिए हम लोग डीसी जनरेटर को उपयोग करते हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड धारा, शंट फील्ड धारा तथा आर्मेचर धारा ज्ञात करने का समीकरण। बहुत सही। लोड धारा ज्ञात करने का सूत्र है P/V और शंट फील्ड करंट का ज्ञात करने के लिए है V/RSH और आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए है E-V/RA। तीन फार्मूला निकाल कर हम लोग लोड करंट, शंट फील्ड करंट और आर्मेचर करंट आसानी से निकाल सकते हैं। IL होता है लोड धारा, P होता है लोड, V होता है टर्मिनल वोल्टेज, RSS होता है शंट फील्ड प्रतिरोध, IA होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ISH होता है शंट फील्ड धारा, E होता है आर्मेचर प्रेरित EMF। नेक्स्ट बात करो डीसी शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज तथा आर्मेचर द्वारा प्रेरित EMF के समीकरण। यानी जो डीसी शंट जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज है तथा आर्मेचर द्वारा प्रेरित EMF के समीकरण है VT टोटल वोल्टेज बराबर होते E-IARE -V और EMF निकालने के लिए होता है टोटल वोल्टेज प्लस IARA प्लस VB। VB होता है ब्रश वोल्टेज। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर में लोड धारा, आर्मेचर धारा तथा शंट फील्ड धारा का मान अलग अलग होता है। यही बोल रहा है कि जो डीसी शंट जनरेटर होती है उसमें लोड धारा का मान और आर्मेचर धारा का मान तथा शंट फील्ड धारा का मान अलग अलग होता है। अगला है डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज तथा शंट फील्ड वोल्टेज बराबर होते हैं। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रही है। आप लोग न्यूमेरिकल देख लेना और निकाल लेना, बहुत सरल न्यूमेरिकल है। कंपाउंड जनरेटर करा देते हैं, अभी बहुत टाइम है। कंपाउंड जनरेटर
दोस्तों लास्ट तक देखते रहे ना, तभी आपको पता चलेगा हमारी नोट्स कैसी बनी है, नोट्स में कोई गलती तो नहीं है। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। कंपाउंड जनरेटर ये कह रहा है, कंपाउंड यानी यौगिक जनरेटर, वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग के दो भागों में बांटा जाता है उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यानी ऐसा जनरेटर जिसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटते हैं, उसी को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अगले वाले वीडियो में हम कंपाउंड जनरेटर कराएंगे दोस्तों, इसमें नहीं करा पाएंगे।